यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। गर्मी सीजन में यदि अचानक से बिजली चला जाए और इन्वर्टर या और कोई प्रबंधन नहीं है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। पंखा चलना बंद हो जाता है, एसी चलना बंद हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना होने लगते हैं। कई यदि रात को ऐसा हुआ हो तो व्यक्ति का नींद भी खुल सकता है। इस तरह से हम कुछ ही पल के लिए, जो कि लाइट का कनेक्शन चले जाने से हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम यीशु का जो चौथी क्रूसवाणी है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 पद में देखने पाते हैं कि इसी प्रकार की बातों को देखने पाते हैं, जहां यीशु मसीह कहता है, हे एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यहाँ पर यदि यीशु मसीह का क्रूसवाणियों की चर्चा करते हैं, देखिए पहला क्रूसवाणी 1 से लेकर 3 तक यीशु मसीह 3 घंटा के अंदर में उन्होंने कहा, यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में। और 12 बजे के बाद में अचानक से अंधकार हो गया, पूरे सारे संसार में अंधकार छा गया। और 12 से 3 बजे तक और 3 बजे के लगभग में यीशु मसीह ने बाकी 4 क्रूसवाणियों को कहा। और उन 4 क्रूसवाणियों में से हम लोग पहला को हम देखेंगे, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा क्रूसवाणी दूसरों के निमित्त उन्होंने कहा, परंतु चौथा से लेकर 7वां तक वह स्वयं के विषय में कहा है। और हम देखने पाते हैं 6 घंटा यीशु का जो क्रूस काट में लटके रहने का अवधि है वो 6 घंटा करीब था। और 6 घंटा उन्होंने 7 बातों को कहा, जिसे 7 क्रूसवाणी के नाम से जानते हैं। ये त्यागा हुआ या परमेश्वर से छोड़ दिया गया या त्याग किया गया उस हालत को दर्शाता है। हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं, यीशु का दुख और मृत्यु से जुड़े हुए बातों को जब चर्चा करते हैं, उन्होंने 10 ऐसी घटनाओं का चर्चा किया है अपने चरण के अनुसार, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, माने चरण 1, चरण 2, ऐसे करके। और हम देखने पाते हैं एली एली लामा सबक्तनी, ये स्टेज 9 में आता है, यानी 9वां नंबर चरण में आता है। बाकी कौन कौन सा चरण है? तब कहा जाता है कि पहला चरण में है यीशु का गेत्सेमनी बारी में व्याकुल होकर प्रार्थना करना, जिसे मत्ती 26 उसका 37 हम पाते हैं। दूसरा चरण कहता है यीशु पर थूका जाना, उसे थप्पड़ कर मरना, उसे अपमानित करना, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 67 पद में पाते हैं। ये यीशु का दूसरा चरण है, दुख और मृत्यु का। तीसरा चरण में कहता है उसे पिलातुस के हाथ में सौंप दिया जाता है, मत्ती 27 उसका 2 पद में आते हैं। चौथा जो चरण है कहता है यीशु को कोड़ों से पीटवाना। ये कोड़ों से पीटना चौथा चरण है, जिसे मत्ती 27 उसका 26 पद में हम पाते हैं। 5वां चरण है कहता है यीशु को लाल रंग का या बैजनी कपड़ा सा पहनाया जाता है, कांटों का मुकुट उसके सिर में रखा जाता है, जिसके कारण से उनके सिर में घाव हो जाता है, यानी कि लहू बहने लगता है। ये 5वां चरण है, जिसे हम मत्ती 27 उसका 28 और 29 में पाते हैं। 6वां चरण कहता है उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए लिए जा रहे हैं, क्रूस ढोकर उसको मार्ग में, जो मार्ग जहाँ से 600 मीटर लगभग दूरी पर उनको तय करना था, और जिसे आप वाया डोलोरोसा के नाम से जाना जाता है, उस रोड को वहाँ तक उसको लेके जाना होता है। ये 6वां चरण है कहता है। 7वां चरण कहता है उसे क्रूस पर चढ़ाया, यानी कि कीलों से ठोका जाना और क्रूस कट में लटका देना। ये 7वां चरण को दर्शाता है, जो मत्ती 27 उसका 35 पद हम देखने पाते हैं। 8वां चरण में कहते हैं यीशु क्रूस काट में लटक जाने के बाद भी वहाँ जो उपस्थित थे उनका निंदा अपमानित तब भी कर रहे थे, और ये 8वां चरण को दर्शाता है, जिसे मत्ती 27 उसका 39 पद में हम पाते हैं। 9वां चरण कहता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, यानी आज का क्रूसवाणी, ये 9वां चरण यीशु मसीह का क्रूस दुख मृत्यु का 9 स्टेज में हम पाते हैं। और आखिरी जो 10वां स्टेज में हम पाते हैं कि उन्होंने पूरा हुआ चिल्लाया, और ये पूरा हुआ शब्द उन्होंने जो कहा, ये 10वां चरण का है। तो हम देखने पाते हैं ये जो 9वां चरण का दुख मृत्यु के स्तर में देखने पाते हैं, यीशु कहता है एली एली लमा सबक्तनी। कुछ लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह एलिया को बुला रहा है,
हो सकता है एली एली शब्द से एलिया का उच्चारण करने वो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे भूख प्यास लग रहा हो और उनका गला सूख जा रहा हो, इसलिए ठीक से स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहा हो, इसलिए एलिया के बदले में वो एली एली लामा सबक्तनी बोल रहा है। असल में ये जो शब्द है ये भजन संहिता 22 से लिया हुआ, 22 का 1 से। ये मैसियानिक भजन है, यानी मसीह से संबंधित भजन है, दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया। और दाऊद राजा ने इसे भविष्यवाणी के तौर पर लिखा। देखिए ये कई साल पहले, यीशु मसीह का आने से कई साल पहले ही लिखा जा चुका था दाऊद राजा के द्वारा, भजन 22 उसका 1 पद में। और हम जानते हैं पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था, और ये इब्रानी या हिब्रू भाषा में लिखा हुआ को यहाँ पर जो कहा गया है बोलचाल की भाषा में कहा जा रहा है एली एली लामा सबक्तनी, और ये आरामी शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी बोलचाल की भाषा जो आरामी शब्द था। इसका अर्थ ही है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। सवाल उठता है परमेश्वर यीशु को क्यों त्याग दिया। हमारा इस सवाल का एक जवाब है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से घृणा करते हैं, और हम जानते हैं अपवित्रता से उसका कोई नाता नहीं है। इस कारण से हम देखने पाते हैं यीशु मसीह जगत के लोगों का पाप को ढोकर क्रूस काट में चढ़ते हैं। वो अपना स्वयं का पाप नहीं, जगत के लोगों का पाप ढोकर जाते हैं, और पाप से उसका नाता नहीं है। यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में कहता है तुम्हारे अपराध के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। जब हम पाप कम करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में एक दीवार बन जाता है, हमें उससे अलग कर देता है पाप के कारण से। यही चीज़ यहाँ हम देखने पाते हैं, यीशु मसीह जगत के लोगों का पाप ढोकर क्रूस काट में चढ़ जाते हैं, तब परमेश्वर ने कुछ क्षण के लिए, यहाँ 3 घंटा करीब देखने पाते हैं, अंधकार छा जाता है, मानो कि प्रकृति भी दुख जता रहा है, और इस प्रकार से ईश्वर का उपस्थिति अपने जीवन में से दूर पाता है। परमेश्वर के साथ संगति सृष्टि के आरंभ से यीशु का था, और यही एक ऐसा पल था जिस पल में यीशु और परमेश्वर के बीच में अलगाव को हम देखने पाते हैं। यीशु को न केवल ईश्वर ने उस समय छोड़ दिया था, अब देखिएगा कुछ समय पहले पलमरू एतवार या खजूर पर्व के अवसर पर जिस वो भीड़ लोग होसाना होसाना यीशु का जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किए, उनमें से कोई लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, सब कोई वहाँ से छोड़ छाड़ के चले जा चुके हैं। यीशु के जो 12 शिष्य उसके साल सेवकई में दिन रात उनके साथ थे, उनमें से सिर्फ एक शिष्य को छोड़कर बाकी सब कोई वहाँ से नदारद थे, यानी कि वहाँ कोई भी नहीं था। उनके अपने भाइयों की भी यहाँ पर चर्चा हम नहीं पाते हैं कि वे उपस्थित थे, यानी कि वो अकेला छोड़ दिया गया ईश्वर के द्वारा और यहाँ कई मनुष्यों के द्वारा। हालांकि कुछ ही लोग उनके साथ में थे, यीशु की माता मरियम, सलोमी, क्लोपास की पत्नी और मगदला के मरियम को हम देखने पाते, ये लोग वहाँ उपस्थित थे, परंतु अधिकतर लोग छोड़कर जा चुके थे। हम जब पाप कम करते हैं ये पाप अलगाव लाता है। हम सृष्टि के समय देखने पाते हैं आदम हवा को परमेश्वर ने आदन की बटिका में रखा, ये लोग बहुत खुश थे, आनंदित थे, जब तक ईश्वर की आज्ञाओं को पालन किया। जिस दिन उन्होंने ईश्वर की आज्ञा के विरोध में पाप काम किया, उसी परमेश्वर जिसने उन्हें बारी में रखा था उन्हें बारी से निकाल देता है, और वह कैसे भी उस बारी में दोबारा प्रवेश न करे, इसलिए तलवार पकड़े हुए पहरुओं को नियुक्त कर देता है। देखिए उनका अलगाव का कारण ईश्वर से, उस आदन की बटिका से आदम हवा का अलगाव का कारण है पाप था, जिसे उत्पत्ति 3 अध्याय 24 पद में हम पाते हैं। इस कारण से पाप के कारण से ही यीशु मसीह का अलगाव परमेश्वर से हो जाता है। देखिए आज भी कई चीज़ें, कई परिस्थिति ऐसा आती है जिनके कारण से अलगाव को हम देखने पाते हैं। मैं बीते दिन में एक पेपर बना रहा था, मुझे इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना था। एड्स, HIV एड्स बीमारी का प्रभाव से लोग कैसे अलग थलग हो जाते हैं उन चीज़ों को बताना था। इस कारण से कई एड्स रोगियों से मुलाकात करने, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। एक बहन से मैं मिला जो एड्स बीमारी से पीड़ित थी, कई दिनों से वो पड़ी हुई थी, जो चर्च के सिस्टर हैं उनका देखभाल में थे, उनके अलावा और कईयों का। परंतु उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को बताया। जैसे ही घर वालों ने, मेरे स्वयं के घर वालों ने जाना
कि मुझे HIV एड्स हुआ है, उन्होंने घर से मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि फिर दोबारा घर मत आना। मैं जब अड़ोस पड़ोस में यहाँ वहाँ रहने लगा, गांव के लोगों ने कहा आप हमारे गांव से बाहर निकल जाइए। देखिए, उनके घर के लोगों ने, गांव के लोगों ने उसे अपने यहाँ से दूर कर दिया, अपने से अलग थलग कर दिया, एक बीमारी के वजह से। ऐसे ही पाप के वजह से ईश्वर से दूरी आ जाता है, और यहाँ यीशु मसीह को इसी चीज़ों को देखने पाते हैं। दूसरी विशेष बात इसमें हम देखने पाते हैं, जैसे यीशु अपने पिता से अलगाव के कारण व्याकुल है, निराश है, और यहाँ हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग। देखिए, एक बात हम पहली क्रूसवाणी में देखा है कि यीशु ने परमेश्वर से जब विनती किया, हे पिता कहकर संबोधन किया, परंतु यहाँ पर चौथी क्रूसवाणी हम देखने पाते हैं उन्होंने हे पिता का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ अपने आप को पापियों के संग में गिनता है, और पापियों के संग में त्यागा हुआ हालत में पाता है, और उस परमेश्वर के प्रति अपना दृष्टि को देखता है। देखिए, दूसरी बात में हम जो कह रहे थे, हम भी अपने प्रियों को ऐसे ना त्यागें जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्षण के लिए त्याग दिया था। हम अपने जीवन में अपने प्रियों को, अपने बेटा बेटियों को ऐसे ना त्यागें। अब छोटा बच्चा को ले लीजिए, और कहीं यदि आप बाजार गए हो, मार्केट गए हो, थोड़ा देर के लिए आप उनको छोड़ दीजिए। देखिए, वो उसका माता पिता को ना देखने का कितना परेशान से होता रहेगा। हो सकता है वो रोना शुरू कर दे, हो सकता है वो चिल्लाना शुरू कर देगा, और माता पिता जब मिल जाते हैं बहुत खुश होता है। वैसा ही है, हम माता पिताओं को बच्चों के प्रति भी ध्यान देना, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। कई लोग इसलिए त्यागने चाहते हैं क्योंकि बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं हुआ। कई लोग इसलिए त्यागना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने पति के साथ में सही संबंध नहीं। कई लोग अपने जीवन के कारण से अपने बच्चों को उतना महत्व नहीं देते हैं। ऐसे कारण से मैं बीते दिन में अपने एक मित्र से सुन रहा था, उनके यहाँ का एक घटना के बारे में। 2 बच्चों की माँ थी, परंतु एक दूसरे लड़का के साथ में दूसरे गांव में चली गई। तब उसके पति ने सोचा छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चली गई, इनके ना रहने से छोटे बच्चे कितना परेशान होंगे। उनको समझाने का प्रयत्न किया, वो आने के लिए राजी नहीं हुई। उसने क्या सोचा, छोटे बच्चों को देखकर, उनके चेहरा को देखकर कम से कम उनका मन में, उनका दिल में दर्द होने लगेगा, दया होने लगेगा, ममता जाग उठेगा और वापस आ जाएगी। इसलिए दोनों बच्चों को लेकर गया और उस घर के दरवाजा को खटखटाया और दोनों बच्चों को दरवाजा के बाहर में छोड़ दिया और अपने दूर जाके खड़ा हो गया। दोनों बच्चे वहाँ खड़े रहे। जैसे उनके माँ खोली और दोनों बच्चों को देखी, तो उसके बाद में दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। दोनों बच्चे रोने लगे, फिर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसके पिता ने दोनों बच्चों को लाकर अपने घरों को लौट गए। देखिए, हो सकता है माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, परंतु बाइबल हमें बताती है यशायाह 49 अध्याय 15 पद में, क्या यह हो सकता है माँ अपने दूध पे बच्चे को भूल जाए? वो हो सकता है, वो भूल सकती है, परंतु बाइबल कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलता। ऐसे ही हम अपने बच्चों को ना भूलें, उनका परवरिश करें, देखभाल करें, क्योंकि बाइबल हमें बताते 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 8 पद में, जो अपने घराने की चिंता नहीं करता वो अविश्वासी से भी और ही गिरा हुआ अवस्था में कहता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे ना त्याग। तीसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, कहीं आप और हम भी तो अपने जीवन में यीशु के सान परमेश्वर से त्यागे हुए हालत में तो नहीं है। हम जब पाप कम करते हैं, हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं। ईश्वर और हमारे बीच में पाप दीवार बनने लगता है। इसलिए आज यदि आपका मेरा जीवन इस प्रकार परिस्थिति में है, तो हमें क्या करना, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, ताकि अलगाव महसूस ना करें। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है। इस कारण से हमें क्या करना है, ईश्वर से संगति रखना। देखिए, वचन के द्वारा से, आराधना के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से हम उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, संगति में रहते हैं। इन चीज़ों से हम दूर भागने लगते हैं, तब हमारा उसके साथ में जो संबंध है धीरे धीरे अलगाव होने लगे। ये देखिए, हमारे जो घरों में बल्ब सब जल रहा है अभी इस घड़ी,
वो तार से एक दूसरे कनेक्ट है। जहाँ भी तार को काट दिया जाएगा, कनेक्शन काट दिया जाएगा, वो जलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही स्वर्गीय आशीष का कनेक्शन, हम ईश्वर के साथ बने रहेंगे तब उसका आशीष हमारे जीवन बन। कनेक्शन टूट जाएगा तो उसका आशीषों से, उनका अनुग्रह से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए चाहता है कि हम उनके विरोध में पाप न करें। हम उनके विरोध में पाप करने के द्वारा आदम हवा की नहीं, हम उनसे दूर किए जा सकते हैं। मैं कभी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा था, अब्दुल करीम नशेरी, जो कि इराक का आदमी था, विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उसी समय अपने देश के विरोध में विद्रोह कर दिया और उसके देश के लोगों ने पहचान लिया कि इसने क्यों कैसे विद्रोह किया। इस कारण से जब अपने देश वापस लौटा तो उसका सारे कागज पत्र को जब्त कर लिया, उसका अरेस्ट कर लिया, उनको देश से निष्कासित कर दिया गया, अपने देश का नागरिकता ही खत्म कर दिया गया। और ये व्यक्ति बेचारा के दूसरे देश में जाकर उन्होंने पेरिस का एयरपोर्ट में 18 साल तक वहाँ रहा, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा जगह ही नहीं रहा। देखिए, उसका अलगाव होने का, अपने देश से दूर होने का कारण था और उनके देश के विरोध में उन्होंने बगावत किया था। हम यदि अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में ही बातें करेंगे, विरोध में काम करेंगे, हम भी उससे दूर कर दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे। और ऐसे घड़ी में हमारे लिए बहुत ही दुख का घड़ी होगा। इसलिए आइए हम उसके संगति में बने रहें, उसके आशीषों में बने रहें, उससे अलग ना हो। क्योंकि यीशु मसीह जैसे अलग होकर अपने आप को व्याकुल महसूस किया, हम अपने जीवन में ऐसा व्याकुल महसूस न करें। संगति में रहेंगे तो उसके द्वारा ही, उसी के अनुग्रह से, यीशु के अनुग्रह से हम उस स्वराज के अधिकारी होंगे जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। सदा सुख का जीवन हम पाएंगे। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं, हर एक वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। हे पिता परमेश्वर, जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।